देव, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित महाराज ये मत समझिएगा कि अपने लिए प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, हम सब लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग भी जो है ना 7 दिन में ही मरने वाले हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो हम लोग भी इन 7 दिनों में ही किसी एक दिन में मरते हैं, है कि नहीं? तो वास्तव में हम सब लोग भी 7 दिन में मरने वाले हैं। और परीक्षित महाराज का तो पूरा कन्फर्म था कि वो 7 दिन में ही मरेंगे, उसके पहले नहीं मरेंगे। लेकिन हम लोग का तो कोई कन्फर्म नहीं है। हम लोग आज भी मर सकते हैं, अभी भी मर सकते हैं, कल भी मर सकते हैं। हम लोग का कोई कन्फर्म नहीं है। परीक्षित महाराज को तो कन्फर्म था कि वो 7 दिन तक जिएंगे, 7 दिन के पहले नहीं मरेंगे। लेकिन हम लोग तो कभी भी मर सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि परीक्षित महाराज अपने लिए पूछ रहे हैं, नहीं, हम सब लोगों के लिए पूछ रहे हैं। हम सब लोग भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। तो हे गुरुदेव, हमें ये बताएं कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को 3 कार्य करना चाहिए। सबसे पहला जो है, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना चाहिए। श्रोतव्य, सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहिए। और दूसरा, उनका स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अर्थात हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अपने कान से भगवान श्री राम की या कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग 7 दिन में मरने वाले हैं। और दूसरा, अपने मन से जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करना चाहिए, अथवा भगवान के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए कि भगवान ने कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, भगवान ने कैसे कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, भगवान ने कैसे वृंदावन में माखन चोरी किया, मैया यशोदा ने कैसे कृष्ण को उखल से बांध दिया, भगवान ने कैसे मथुरा के ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया, भगवान ने कैसे रुक्मिणी से विवाह किया, भगवान ने कैसे गजेंद्र नामक हाथी का उद्धार किया, भगवान ने कैसे अपने गरीब मित्र सुदामा को अपने सोने का महल प्रदान कर दिया। इन सभी लीलाओं का हमें स्मरण करना चाहिए। और तीसरा काम क्या करना चाहिए? अपने जीभ से भगवान के गुणों को गाना चाहिए। और गुण गाना न आए तो भगवान का नाम गाना चाहिए। सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तीसरा काम है। तो मरने वाले व्यक्ति को, अर्थात हम सब लोगों को 3 काम करना चाहिए। सबसे पहला क्या है? भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा, भगवान के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और तीसरा, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति ये 3 कार्य करता है तो निश्चित ही उसका मरना सफल हो जाता है, उसका मानव तन प्राप्त करना सार्थक हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से बारंबार
पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में जाता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। कभी कुत्ता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी ब्राह्मण बनता है, कभी शूद्र बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी अमीर बनता है, कभी गरीब बनता है, कभी गोरा बनता है, कभी काला बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है। कभी भारत में जन्म लेता है, कभी विदेश में जन्म लेता है। ये जो जीव बारंबार जन्म लेता है, मरता है, वो जीव अगर भगवान की कथा सुनता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो ये जो बारंबार का जन्म मरण का चक्र है ना, इस बंधन से मुक्त होकर के वो भगवान के शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। जहां जिस धाम में कोई दुख नहीं है, जहां पर बुढ़ापा नहीं है, जहां पर कोई रोग नहीं है, जहां पर कोई चिंता नहीं, जहां पर कोई आतंकवादी नहीं है, जहां पर कोई एक देश से दूसरे देश का झगड़ा नहीं है, वहां पर हमेशा आनंद ही आनंद है भगवान के धाम में। और वहां कौन जाता है, कौन व्यक्ति जाता है? जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नाम का, भगवान के लीलाओं का स्मरण करता है और भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वही व्यक्ति वहां जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाले हैं, उनको ये 3 कार्य करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज, आप कहते हो कि ये 3 कार्य करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन मेरे पास तो केवल 7 ही दिन बचे हैं ना महाराज। हम केवल पूरा जिंदगी भर तो कर नहीं पाए, कभी कभी भजन कर लेते थे, लेकिन अब जीवन के 7 ही दिन बचे हैं, तब हम 7 दिन हम भगवान का भजन कर लेंगे तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? सुखदेव जी ने परीक्षित का उत्साह वर्धन करने के लिए कहा कि हे परीक्षित, भगवान की प्राप्ति करने के लिए 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, भगवत प्राप्ति के लिए केवल 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट ही काफी है। अगर कोई 48 मिनट, 2 घड़ी भी भगवान का, 1 घड़ी भी भगवान का भजन कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, कोई उदाहरण बताइए। तो सुखदेव जी खटवांग महाराज की कथा सुनाते हैं। हे परीक्षित, भगवान राम के सूर्य वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था खटवांग। बड़े सूरवीर थे, बड़ा पराक्रमी थे, बड़े पराक्रमी थे। जब देवताओं को असुरों से युद्ध करना होता था तो देवता लोग उनको अपने तरफ से लड़ने के लिए बुलाते थे। एक बार जब देवताओं का असुरों से युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तो देवताओं ने खटवांग महाराज को अपनी तरफ से लड़ने के लिए बुलाया। खटवांग महाराज गए और उनकी सहायता से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया। सभी देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वो बड़े प्रसन्न हुए। खटवांग महाराज को अपने आधे सिंहासन पर बैठा दिया और कहा कि हम बड़े खुश हैं, आपके वजह से हमने असुरों पर विजय पाई है, बड़े खुश हैं, कुछ वरदान मांग लो। खटवांग महाराज ने कहा कि आप मुक्ति दे सकते हैं। इंद्र ने कहा कि और सब तो दे सकते पर मुक्ति नहीं दे सकते, हम स्वयं मुक्त नहीं तो आपको कहां से मुक्ति देंगे, और कोई वरदान मांगो। खटवांग महाराज ने कहा कि आप हमें ये बता सकते हैं कि हम कितना दिन जीवित रहने वाले हैं? इंद्र ने कहा हाँ। तुरंत देख करके बताया कि महाराज, बड़े दुख की बात है, आप केवल 2 घड़ी ही जीवित रहने वाले हैं। इंद्र आंखों से आंसू बहाने लगे कि महाराज, आपके जीवन का केवल 2 घड़ी यानी आप 48 मिनट तक ही जीवित रहने वाले हो। आप लोग सोचिए कि अगर डॉक्टर हम लोग को आज बता दे कि आप बस 1 घंटा ही जीवित रहने वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? इतने घबरा जाएंगे हम लोग, इतने घबरा जाएंगे कि अरे थोड़ा बेटा से मिलने, थोड़ा बेटी से मिलने, थोड़ा बहू से मिलने, थोड़ा बेटी से मिलने, थोड़ा दामाद से मिलने, थोड़ा उनको फोन कर ले, थोड़ा माँ को मिलने, थोड़ा पिताजी को मिलने।
पसीना छूटने लगेगा, घबराहट होने लगेगी। इतनी घबराहट होने लगी कि 1 घंटा से पहले ही मर जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? लेकिन खटवांग महाराज बिल्कुल नहीं घबराए। खटवांग महाराज बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ तो किस बात की चिंता। खटवांग महाराज ने कहा कि हम ठाकुर जी के शरण में क्यों चिंता करें। हे इंद्र देवता, आप हमको एक घड़ी में धरती पर पहुंचा सकते हैं, भारत माता की गोद में पहुंचा सकते हैं। इंद्र ने कहा ये तो कर सकते हैं। इंद्र ने तुरंत अपने संकल्प शक्ति से खटवांग महाराज को एक घड़ी में भारत माता की गोद में पहुंचा दिया, इस धरती पे पहुंचा दिया। खटवांग महाराज के पास केवल एक घड़ी यानी 24 मिनट बचा था। तुरंत जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को बाहर से खींच करके अंदर समेट लेता है, वैसे खटवांग महाराज अपने सारे वृत्तियों को बाहर से खींच करके अपने अंदर जो भगवान थे उनमें लगा दिया। अपने मन को, अपने बुद्धि को, सबको भगवान में लगा दिया और लगा करके मुख से भगवान का नाम गाने लगे, भगवान का नाम गाने लगे। और केवल जीवन के अंत में 24 मिनट यानी एक घड़ी उन्होंने भगवान का भजन किया। और एक घड़ी भजन करने के प्रभाव से खटवांग महाराज हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के संसार सागर को पार करके, इस भव सागर को पार करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल एक घड़ी भगवान का भजन किए और भगवान को प्राप्त कर लिए। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि परीक्षित तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे पास 7 दिन है, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम निर्भय होकर के निश्चिंत होकर के बैठो, मैं तुमको भगवान श्री हरि की कथा सुनाता हूं, तुम्हें जरूर भगवत प्राप्ति होगी। अब इसका मतलब ये जो मैंने कथा सुनाया खटवांग महाराज का, उसका आप लोग गलत अर्थ मत लीजिएगा कि वो भी तो एक घड़ी भगवान का भजन किए, उसी तरह हम भी जीवन के अंत में भगवान का 1 घंटा भजन कर लेंगे और चले जाएंगे, ये अर्थ मत लीजिएगा। जीवन के अंत में भगवान की याद आए, इस याद के लिए भी हमें जीवन भर भजन करना पड़ता है। तब अंत में ये बात भी याद आती है कि हमें भगवान का भजन करना है। अंत में जीवन के अंत में एक घड़ी भगवान का स्मरण करने के लिए हमें पूरा जीवन भर स्मरण करना पड़ता है, तब जीवन के अंत में हमको भगवान की याद आती है। एक विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में केवल 1 घंटे का पेपर लिखना होता है ना, तो उस 1 घंटे का पेपर लिखने के लिए पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जो है वो परीक्षा में वो लिख पाता है। इसी तरह से जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए हमें पूरा जीवन भर भगवान का स्मरण करना पड़ता है।
तब जो है जीवन के अंत में भगवान की याद आती है। नहीं तो हम लोग ये सोचेंगे कि जैसे खटवांग महाराज तो जीवन के अंत में बस आधा घंटा बचा था, भगवान का भजन कर लिए और मुक्त हो गए संसार से, हम भी वैसा करेंगे। उनका नकल मत करिएगा, वो तो कर लिए, हम लोग नहीं स्मरण कर पाएंगे। हम लोग को अंत में स्मरण करना है तो जीवन भर भगवान का भजन करना होगा। नहीं तो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जीवन के अंत में हमारे कंठ पर इतना कफपित बैठ जाता है कि आवाज नहीं निकलता है, आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देती है, पांव उठना बंद कर देते हैं, सारे इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाती है। जीव यमराज के दूत को देख करके भागना चाहता है, अपने स्वजनों से सहायता लेने के लिए पुकारना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है, पांव उठ नहीं पाते हैं, अनेक चिंताओं से घिरा हुआ होता है। इसीलिए जीवन के अंत में भगवान की याद नहीं आती है। इसीलिए तो बड़े बड़े संत लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, यमुना जी का तट हो, वो प्यारा वंशी वट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। जीवन के अंत में भगवान की याद नहीं आती, इसीलिए बड़े बड़े संत लोग बचपन से ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब मरण का समय आए ना, तो आप मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े रहिएगा। तो सार बात आप लोग कथा का गलत अर्थ मत लीजिएगा। खटवांग महाराज 24 मिनट भगवान का भजन किए, भगवान के धाम में चले गए, हम भी चले जाएंगे। नहीं, हम लोग को पूरा जीवन भर आज से ही भगवान का भजन करना चाहिए, तब अंत में भगवान की याद आएगी। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कहा कि परीक्षित आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पास 7 दिन बचे हैं, मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, आप ध्यान से भगवान की कथा सुनिए, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी। अब सुखदेव गोस्वामी जी अपने गुरु का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके और परीक्षित महाराज जी को भागवत के प्रथम स्कंद को पूरा करके दूसरे स्कंद में वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पूजा करने का उपदेश देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अगर किसी व्यक्ति को धन की कामना हो तो उसे माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। किसी को विद्या की कामना हो उसे सरस्वती मैया की उपासना करनी चाहिए। किसी को यश और कीर्ति, मान सम्मान पाने की इच्छा हो उसे पृथ्वी मैया, धरती मैया की उपासना करनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ही गुणवान पति चाहिए
उसे शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। अगर किसी को अच्छी गुणवान सुंदर पत्नी चाहिए, उसे माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग वरदान पाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करने के लिए बताया। परीक्षित महाराज ने कहा, पूछा कि महाराज क्या कोई ऐसे भगवान नहीं है क्या कि उस एक भगवान का हम भजन करें तो उन एक भगवान की भक्ति करने से ही हमको ये सारी वस्तुएं, सारा वरदान एक ही भगवान से प्राप्त हो जाए? क्या ऐसे कोई भगवान नहीं है क्या? सुखदेव जी ने कहा है। कौन है? सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी की उपासना करेगा तो केवल उसको धन ही प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति सरस्वती मैया की उपासना करेगा तो उसको केवल विद्या ही प्राप्त होगा। अगर कोई पार्वती मैया की उपासना करे तो उसे केवल सुंदर पत्नी ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण का भजन करता है तो एक भगवान कृष्ण का भजन करने से ही उस व्यक्ति को धन, ज्ञान, सुंदर पत्नी, पति, संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अर्थात एक भगवान का भजन करने से हमको दुनिया की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हमें जो है केवल भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए अथवा तो भगवान राम का भजन करना चाहिए। हमारे जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, सब लोगों ने राम और कृष्ण का भजन भक्ति करने पर पूरा जोर दिया है। मैं 15 साल से इस भक्ति के मार्ग में हूं। बहुत संतों से मिला, बहुत जगह पे गया, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, सब कुछ देख सुन करके एक ही निर्णय पर पहुंचे कि संसार में भजन करने योग्य राम और कृष्ण ही हैं। बाकी सब देवी देवताओं का आप आदर करिए, किसी का अपमान मत करिए। जैसे एक स्त्री जो होती है ना, एक पतिव्रता नारी, वो घर में सबका सम्मान करती है, अपने देवर का, अपने जेठ का, अपने ननद का, अपने सास का, ससुर का, वो सबकी सेवा करती है। जैसे बहू जो होती है वो सबकी सेवा करती है, लेकिन प्रेम केवल अपने पति से करती है। इसी तरह से हम लोग को सारे देवी देवताओं का आदर सम्मान करना है, लेकिन प्रेम और भक्ति केवल भगवान की करनी चाहिए। प्रेम केवल भगवान राम और कृष्ण से होना चाहिए। भक्ति केवल भगवान राम और कृष्ण की करनी चाहिए। सम्मान सबका करिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग केवल भगवान की भक्ति कर देते हैं ना, राम कृष्ण की, तो अन्य देवी देवताओं की उपासना अपने आप हो जाती है। जैसे हम वृक्ष के जड़ में पानी डाल दें तो उसके टहनी में, उसके डाली में, उसके पत्ते में, फूल में, फल में, वृक्ष के सारे अंगों में पानी अपने आप पहुंच जाता है ना। जिस तरह से हम वृक्ष के जड़ में पानी डाल दें तो उसके सारे अंगों में अपने आप पानी पहुंच जाता है। जिस तरह से हम पेट में भोजन डाल दें तो शरीर के सारे अंगों में भोजन अपने आप पहुंच जाता है। इसी तरह से हम केवल भगवान की भक्ति कर देते हैं तो सभी देवी देवताओं की भक्ति अपने आप हो जाती है, अलग से नहीं करना पड़ता है। जैसे 2000 के नोट में 500 का भी नोट है, 200 का भी नोट है, 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, सब नोट है। इसी तरह से केवल भगवान की भक्ति में सारे देवी देवताओं की भक्ति समाहित है। अगर भगवान की भक्ति कर दिए तो सबकी भक्ति हो गई। इसीलिए हम लोग को केवल भगवान राम या कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने
ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और किस प्रकार से इस विशाल सृष्टि का भगवान के द्वारा सृजन हुआ और किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। इस सारी कथा जो है सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को दूसरे स्कंद में सुना करके दूसरे स्कंद को पूरा करते हैं और फिर तीसरे स्कंद के प्रारंभ में महाभागवत विदुर जी का चरित्र सुनाते हैं। विदुर जी का चरित्र आप सब लोग जानते हैं। विदुर जी भगवान के इतने परम भक्त थे कि स्वयं भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके उनके घर पर जाकर उनकी पत्नी विदुरानी के हाथों से केले का छिलका खाए थे। वह कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास गए और प्रस्ताव रखा कि हे दुर्योधन, पांडव लोग तुम्हारे अपने ही भाई हैं और वो बड़े संतोषी भी है, मेरे भक्त भी हैं। पांडवों को तुम केवल 5 गांव दे दो, वो बड़े संतोषी है, 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन क्रोधित होकर के बोला कि हे केशव, आप 5 गांव देने की बात कर रहे हैं, हम बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। भगवान के प्रेम भरे प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ऊपर से कहने लगा कि हे केशव, ये सब बातें छोड़िए, हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, चलिए आप भोग को ग्रहण करिए। भगवान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे। दुर्योधन ने पूछा क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा कि देखो, कोई भी आदमी किसी के भी घर पर 2 ही कारण से भोजन करता है, या तो भूख लगी हो तब करता है, या तो भूख न लगी हो लेकिन खिलाने वाले में प्रेम दिखता है तो आदमी भूख नहीं होने पर भी 1-2 रोटी ज्यादा खा लेता है। तो आदमी कहीं भी 2 ही कारणों से भोजन करता है और आप में तो दोनों कारण ही नहीं दिख रहे हैं। न तो हमको भूख लगी है और न तो आप में प्रेम है। आप मुझको खिलाने की बात कर रहे हो और मेरे पांडव, मेरे भक्तों से ईर्ष्या कर रहे हो। जो व्यक्ति मेरे भक्तों से ईर्ष्या करता है, मैं उसके घर कभी भोजन नहीं ग्रहण करता, उसका भोग नहीं खाता। भगवान इतना कह करके और वहां से चले गए, विदुर जी के घर पर चले गए। संजोग से विदुर जी उस समय घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी जी थी। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी जी ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि जिस भगवान के मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े देवी देवता लोग, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा इत्यादि अनेक देवी देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उनकी स्तुति गुणगान करते रहते हैं, वही भगवान कृष्ण आज मेरे द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी जी भगवान के सुंदर मुख कमल को देख करके भाव विवल हो गई। अहो भाग्य है मेरे कि आज हमारे घर के दरवाजे पर साक्षात वैकुंठ बिहारी भगवान विराजमान खड़े हैं। विदुरानी जी भगवान को देख करके सुध-बुध हो रही थी। भगवान ने कहा कि काकी जी, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है, हमें कुछ भोजन करा दीजिए। विदुरानी जी तुरंत अंदर ले गई, बैठाई और अंदर जब गई तो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, बस कुछ केले पड़े हुए थे।
उनको लेकर के आई, और चूंकि उनको शरीर की कोई सुधी बुद्धि नहीं थी, इसीलिए विदुरानी जी भगवान को केले का छिलका खिलाने लगी। और भगवान भी ऐसे भक्त वत्सल है कि वो भी जो है बड़े प्रेम से केले का छिलका खाते गए, क्योंकि भगवान ने देखा कि ये प्रेम से खिला रही है, तो भगवान को तो प्रेम ही प्यारा है ना, भगवान को प्रेम ही तो पसंद है, भगवान को बस प्रेम ही तो चाहिए। भगवान को भोजन और वस्तु की भूख नहीं है, कहा जाता है ना भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को भोजन का भूख नहीं है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। इसीलिए भगवान उस केले के छिलके को खाते गए। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है। भगवान ने देखा कि विदुरानी जी भले केले का छिलका खिला रही हैं, लेकिन प्रेम से खिला रही हैं, तो प्रेम से भगवान केले का छिलका भी खा गए। इस तरह से भगवान विदुरानी जी के यहाँ पर केले का छिलका खाए, और इसी तरह से भगवान सबरी मैया के जूठे बेर खाए। इसी तरह से भगवान कर्माबाई के जूठे खिचड़ी को खाए। हमारे उड़ीसा में एक माता जी हो गई कर्माबाई, भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए इतना प्रेम से खिचड़ी बनाती थी कि सुबह में उठ करके बिना नहाए ही भगवान के लिए खिचड़ी बनाने लगती थी कि अरे नहाने लगूंगी तो बड़ा समय बीत जाएगा, हमारे ठाकुर जी को तो सुबह में ही भूख लग जाती है, नहाएंगे बाद में, पहले ठाकुर जी को भोग बना दे, वो खा लेंगे, उसके बाद नहाएंगे। एकदम वात्सल्य भाव से भरी हुई थी। हम लोगों को उनका नकल नहीं करना चाहिए, हम लोग को तो नहा धो करके बना करके ही पवाना चाहिए। कर्माबाई सुबह में उठ करके खिचड़ी बनाती, दातुन करते रहती, और जब वह खिचड़ी थोड़ा डबकता था तो कर्माबाई अपने दातुन से ही खिचड़ी को चला दिया करती। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग नकल मत करिएगा इसका। दातुन से ही खिचड़ी चला देती।
और इतना प्रेम से बनाती। भगवान उनके बाह्य क्रिया को नहीं देखते थे कि बिना नहाए बना रही हैं, जिससे दातुन करे उसी से चला रही हैं। भगवान उनकी क्रिया नहीं देखते। भगवान जगन्नाथ जी उनके प्रेम को देखते कि देखो तो इसको हमसे कितना प्रेम है कि ये सोच रही है कि मैं नहाऊंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा, मेरे ठाकुर जी को उतना देर भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए नहाऊंगी बाद में पहले बना दूं ताकि ठाकुर जी खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, चकाचक प्रसन्न हो जाएंगे, तब मैं आराम से नहाऊंगी, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। इस भाव से खिचड़ी बनाती। और ठाकुर जी जो है जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ करके कर्माबाई के पास पहुंच जाते हैं। उनका साड़ी उनका पल्लू पकड़ के कहने लगते, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, मुझे भूख लगी है, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। भगवान कहते थे, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया कर्माबाई। तो भगवान कर्माबाई के जूठे खिचड़ी को खाए, सबरी मैया के जूठे बेर को खाए, विदुरानी जी के हाथ से केले का छिलका खाए। इससे ये पता चलता है ना कि भगवान खाते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी चाहिए, या मूर्ति ना हो तो भगवान कृष्ण का चित्रपट, उनका छवि रखना चाहिए, फोटो बढ़िया से रखना चाहिए। और हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ यानी कि बिना प्याज लहसुन का शुद्ध भोजन बना करके उसको नया थाली में रख करके, भगवान के लिए एक अलग थाली हो, उसमें हम लोग को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसे शुद्ध थाली में रख करके और भगवान को उसमें तुलसी पत्ता डाल करके उस भोग में चावल दाल सब्जी जो भी हम खाते हैं बिना प्याज लहसुन का बनाए, नहा धो करके बनाए, शुद्धता से बनाए, उसको नए बर्तन साफ बर्तन में रख करके उस भोजन को और उसमें तुलसी पत्ता डाल दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए। प्रार्थना कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को 3 बार बोल करके भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु आप इस भोग को ग्रहण करिए, और फिर 10 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उस भोजन को उठा लीजिए और फिर उसको प्रसादी के रूप में खाइए। इस तरह से भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान खाते हैं। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे अनाज की शुद्धि हो जाती है। हम लोग जो रोज रोज चावल खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, ये सब को उपजाने में बड़ा पाप होता है। अभी खेतों में गेहूं बोया गया है, अभी लोग कंपाइन से कटवाएंगे तो कितने सारे जीव जंतु मर जाएंगे, फिर लोग उसमें आग लगा देते हैं, तब कितने जीव जंतु मर जाते हैं, है कि नहीं? फिर धरती मैया के सीना को हल से चीरा जाता है और तब जो है उनका सीना चीर करके हम उसमें बीज बोते हैं, धान गेहूं बोते हैं, तो पृथ्वी मैया को कितनी पीड़ा होती है। हाँ? तो जिस अनाज को खाते हैं हम लोग, उस अनाज को उपजाने में बड़ा पाप होता है और वो सारा पाप अनाज में आ जाता है। और जब हम उस पापमय अनाज को खाते हैं तो अनाज के माध्यम से वो पाप हमारे अंदर आ जाता है, और जब हमारे अंदर पाप आ जाता है तो फिर हम लोग पाप करने लगते हैं। लेकिन जब हम उस अनाज को, जिस अनाज में सारा पाप भरा हुआ है, उस अनाज को भगवान को अर्पण कर देते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं, तो भगवान उस अनाज के सारे पाप को हरण कर लेते हैं। जैसे हम ठंडा ठंडा पानी आग के ऊपर रख दें तो आग जो है पानी के ठंडगी को
ठंडेपन को हर लेता है, वैसे ही हम पाप में अनाज को भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसमें के पाप को हर लेते हैं और शुद्ध बना करके हमारे लिए भोजन को छोड़ देते हैं। और जब हम लोग शुद्ध भोजन करते हैं और वो शुद्ध प्रसाद हमारे अंदर जाता है तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते भी हैं। तो इसीलिए आप लोग कल से ही भगवान को भोग लगाना शुरू कर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप, कई बार लोग कहते हैं ना कि हम 2 घंटा दिन में भी सुनाइए, 2 घंटा शाम को भी सुनाइए। आप लोग शाम के 2 घंटा सुनिए, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको जीवन में उतारिए। नहीं तो हम लोग दिन में 6-6 घंटा सुन लेंगे, 8-8 घंटा सुन लेंगे, लेकिन जीवन में एक को बात उतारेंगे नहीं तो खाली सुनना से कानवा फट जाएगा हम लोग का। खाली हम सुने लेकिन जीवन में न उतारे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो एक बातें जो बताई जा रही है भागवत के माध्यम से, उसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए। जीवन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान खाते हैं, हाँ? कहते हैं कि वो खाते हैं, बस उनको खिलाने वाला चाहिए। भगवान नाचते भी हैं, बस उनको कोई नचाने वाला चाहिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम ताली बजाते हुए जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरि बोल श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सब लोग गाइए।
आइए दोनों हाथ से ताली बजाइए। देखिए इस संसार में कई लोग हैं, मुंडे मुंडे मंदिर भिन्ना। कई ऐसे बड़े बड़े समाज हैं जिन समाजों में ये कहा जाता है कि अरे आप लोग भगवान को झूठे बुलाते हैं, बुलाने से क्या फायदा है, वो आते हैं क्या? लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि उनको क्यों बुलाते, वो कभी आते नहीं हैं। परंतु संत लोग कहते हैं कि अरे भगवान में कोई कमी नहीं है, भगवान तो आते हैं, लेकिन गलती हम ही लोग में है कि हम लोग मीरा के जैसे प्रेम से बुलाते नहीं हैं। भगवान खाते भी हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग क्या भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं क्या? अरे खाते हैं, भगवान खाते हैं। कमी हम लोगों में है कि हम लोग उनको सबरी मैया जैसे, विदुरानी जैसे प्रेम से खिलाते नहीं हैं। कमी हम लोग में है। भगवान सोते भी हैं, वो नाचते भी हैं। कमी हम लोगों में है कि हम लोग यशोदा मैया जैसे उनको सुलाते नहीं हैं, लोरियां सुना करके। हम लोग अपनी कमी तो देखते नहीं, भगवान पर ही दोषारोपण करते हैं। भगवान वास्तव में वो खाते भी हैं, नाचते भी हैं, सोते भी हैं, सब करते हैं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो इस तरह से भगवान विदुर जी के यहाँ पर विदुरानी जी के हाथ से जाकर के केले का छिलका खाए और फिर विदुर जी ने देखा कि महाभारत का युद्ध होना निश्चय हो गया है, निश्चित हो गया है। विदुर जी ने सोचा कि अब दुर्योधन की बुद्धि बहुत खराब हो गई है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, अगर आप अपने कुल की रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने पूरे पुत्रों की रक्षा करना चाहते हैं, तो इस दुर्योधन को आप जो है मार करके घर से निकाल दीजिए। ये गलत निर्णय लेता है, पूरे आपको भी बर्बाद करेगा, आपके मान प्रतिष्ठा को बर्बाद करेगा। और महाभारत युद्ध अगर हो गया तो आपके पूरे कुल खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। और ये सबका जड़ है दुर्योधन, इसको समझाइए। विदुर जी धृतराष्ट्र को इस तरह से कह रहे थे कि दुर्योधन के ऊपर कुछ अंकुश रखिए। दुर्योधन ने सुन लिया और बहुत क्रोधित हो गया और विदुर जी को भला बुरा कहने लगा कि अरे दासी पुत्र, नमक हराम, तू मेरा नमक खा करके पीठ पीछे मेरी निंदा कर रहा है, चला जा यहां से, मेरी आंखों से दूर हो जा। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े कड़वे कड़वे शब्दों से उनको गाली तक दे दिया। विदुर जी समझ गए कि अब जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन और धृतराष्ट्र
इन दोनों की बुद्धि विपरीत हो गई है। विनाश काल का समय नजदीक आ चुका है। इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। मतलब अब जो है भगवान की कुछ इच्छा है। विदुर जी सोचे कि अब मैं अपने आंखों से अपने वंश का विनाश होते हुए नहीं देख सकता। धनुष बाण दरवाजे पर ही रख करके और विदुर जी तीर्थाटन के लिए चले गए। घूमते घूमते विदुर जी वृंदावन में यमुना जी के तट पर आए। वहां पर भगवान के महान भक्त उद्धव जी से भेंट हुई। भक्त जब आपस में मिलते हैं तो भगवान के लीला का चर्चा करते हैं, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को सुनाए और एक लीला को तो सुनाते सुनाते रो पड़े कि हे विदुर जी, आप विचार करिए कि हमारे प्रभु कितने दयालु हैं कि जो पूतना उनको मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट जहर लगाकर आई थी, ऐसी पूतना को भी हमारे प्रभु ने अपनी माता की गति प्रदान कर दिया, अपनी मां बना लिया। बताओ विदुर, ऐसे भगवान से दयालु दूसरा कौन है इस जगत में कि हम कृष्ण को छोड़कर अन्यों की शरण ले लें? अर्थात और कोई दयालु नहीं है। भगवान से दयालु कृपालु इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस तरह से उद्धव जी और विदुर जी दोनों भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान के लीलाओं का गान करते हुए आंखों से आंसू बहाने लगे। अंत में उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी, प्रभु की आज्ञा है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं और प्रभु जब इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने आपको याद किया था। हे विदुर जी, हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दुनिया के लोग संसार से जाते हैं तो अंत में भगवान को याद करते हैं, पर भगवान इस संसार से जब अपने धाम जा रहे थे तो आप जैसे भक्त विदुर को याद कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं और भगवान ने बहुत सारा ज्ञान मुझको दिया और मैत्रेय जी को दिया। हे विदुर जी, मेरे पास तो समय नहीं है। आपको और ज्ञान ग्रहण करना हो और सत्संग करना हो तो आप हरिद्वार में जाइए, वहां पर आपकी भेंट मैत्रेय मुनि से होगी, आप उनसे कथा सुनिए। विदुर जी उद्धव जी दोनों एक दूसरे से गले मिले, आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों विदा हुए। उद्धव जी बद्रीनाथ गए, विदुर जी हरिद्वार में गए, मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें यह बताइए कि संसार में सब लोग जो है सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सुख नहीं मिलता है, दुख क्यों मिलता है? आप हमको ये बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संसार में लोग जितना भी कर्म करते हैं, सुई से लेकर सागर तक जितना भी छोटा बड़ा कर्म करते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हमको सुख मिल जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोको यदावै करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति न सुखम लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति। सब लोग जो है जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हमको सुख मिल जाए, लेकिन किसी को सुख नहीं मिलता है, दुख क्यों मिलता है? आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सब लोग सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं।
जैसे पानी में घी नहीं है, जैसे पानी को कोई आदमी कितना भी मंथन कर ले उसमें से घी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, क्योंकि पानी में घी है ही नहीं। तो जिस तरह से पानी में घी नहीं है, वैसे ही संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। इसीलिए संसार के लोगों को सुख नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हो सकता है कि हम पानी को मथे तो उसमें से घी निकल जाए, हो सकता है कि हम बालू को पेरे तो उसमें से तेल निकल जाए, हो सकता है कि कछुए के पीठ पर बाल आ जाए, हो सकता है बर्फ को रगड़े तो उसमें से आग प्रकट हो जाए, जबकि ये सब कुछ असंभव है। आप पानी को कितना भी मथिए घी नहीं निकल सकता, बालू को कितना भी पेर लीजिए उसमें से तेल नहीं निकल सकता। ये सब कुछ असंभव है। लेकिन तुलसीदास जी डंके की चोट पर कहते हैं कि यह असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है, लेकिन संसार के वस्तुओं से आदमी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए तुकाराम जी, वो कहते हैं कि हो सकता है धरती पर जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां अमृत की नदी बन जाएं, धरती पर जितने वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष बन जाएं, जितने भी पहाड़ हैं वो सब सोने के पहाड़ बन जाएं, जबकि ये सब कुछ भी असंभव है। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं कि ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन संसार के वस्तुओं से किसी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जैसे धान का जो छिलका होता है, चावल का जो छिलका होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग को इधर भूसी बोलते हैं, भूसी। तो चावल का जो छिलका होता है भूसी, उसको आप लोग कितना भी चबा लीजिए, 1 किलो 2 किलो 4 किलो एक बोरा चबा लीजिए, एक ट्रक चबा लीजिए, उसमें से एक को बूंद रस मिलेगा आप लोगों को? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रस है ही नहीं है। उसी तरह से संसार में सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कहां से? जैसे भूसी को कितना भी चबा लीजिए उसमें से रस नहीं निकल सकता है, वैसे संसार के वस्तुओं को कितना भी भोग लीजिए सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार को बनाने वाले भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुःखालयम शाश्वतम। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में केवल जल ही जल भरा हुआ है, वैसे ही संसार में केवल दुख ही दुख भरा हुआ है। संसार को बनाने वाले भगवान ये बात बताते हैं। अब बताइए, जो भगवान संसार को बनाए हैं वही तो इस संसार के विषय में अधिक जानते होंगे ना। जैसे माइक है, ये माइक के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानता है? जो इस माइक को बनाया है। इसी तरह से संसार के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानता है? जो संसार को बनाने वाले भगवान हैं वो जानते हैं। और वो भगवान क्या कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। तो जब सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? इस संसार में केवल दुख ही दुख है। इसीलिए लोग सुख के लिए 1000 प्रयास करते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता है। तो सुख कैसे मिलेगा? तो हमारे संत लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उस व्यक्ति को सुख मिलता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो उस व्यक्ति को सुख मिलता है, क्योंकि सुख जो है वास्तव में संसार के वस्तुओं में नहीं है, सुख भगवान की भक्ति में है, सुख भगवान के भजन में है। इसीलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं कि रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही, तेरे दुख दूरी करीबे को रिद्धि सिद्धि फिर फिर जाही, सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाही, रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। भगवान का भजन करने से ही सुख मिलेगा। संसार के वस्तुओं को कितना भी भोग लीजिए, आज तक किसी को सुख नहीं मिला, हमें भी नहीं मिलेगा।
कई बार आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं ना मोबाइल में कि बड़े बड़े लोग जो है टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, कितना फिल्मी गाने पर कितना अच्छा नाच रहे, गा रहे, तो हम लोग को लगता है कि अरे यार ये आदमी बड़ा सुखी है। अभी हमारे क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, उनका नाम है युजवेंद्र चहल। उनका टिकटॉक पर, चाहे आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा, उनके पत्नी के साथ कितना मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं। हम लोग को देख करके क्या लगता था कि बड़े सुखी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले वो दोनों पति पत्नी का तलाक हो गया। मतलब बाहर से दिख रहा था कि ये लोग बड़े सुखी हैं, लेकिन अंदर से खटपट चल रही थी, अंदर से कोई सुखी नहीं है। हम लोग को लगता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा मकान है, बड़ा पद प्रतिष्ठा है, बड़ा मान सम्मान है, वो सुखी है। पर वास्तव में सत्य बात यह है कि जब नजदीक में जाइए तो पता चलेगा कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी है। हाँ, दुखी होने का कारण अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के पास रहने का दिक्कत नहीं है, बड़ा आलीशान मकान है, लेकिन उसके पास दूसरा प्रॉब्लम है, शरीर में बीमारी पकड़ लिया है, बीमारी की वजह से खा नहीं सकता। रसगुल्ला खाने का बड़ा मन है, लेकिन डॉक्टर मना किया है, खाइए मत, शुगर की बीमारी बा। उसको दूसरा प्रॉब्लम है। जिसके पास गाड़ी है तो हो सकता है गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं, उसके पास कोई और प्रॉब्लम हो, उसका बेटा नालायक हो, उसकी पत्नी खराब हो, चाहे पति खराब हो। हम लोग को देखने से लगता है कि वो आदमी सुखी है, पर कोई सुखी नहीं। कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर दीन सुदामा विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। गरीब व्यक्ति सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि जो करोड़पति है वो सुखी है, करोड़पति सोचता है कि जो अरबपति है वो सुखी है। हाँ? लेकिन वास्तव में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सुख मिलता है भगवान की भक्ति से, और भक्ति कोई कर ही नहीं रहा है तो सुखी कहां से होगा। सब लोग दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब लोग दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि संसार में दुख ही है तो दुख ही मिलेगा ना। सुख कहां है? सुख भगवान के भजन में है। ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान ने जब सृष्टि की रचना किया तो सृष्टि में सोना चांदी हीरे मोती पेड़ पौधे पशु पक्षी अनेकों रत्न खजाना सब कुछ संसार में लुटा दिया, लेकिन एक चीज अपने चरणों के नीचे दबा दिया, चरणों में छिपा लिया। माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आपने अपने चरणों में क्या छिपाया? भगवान ने कहा कि देवी मैंने दुनिया में सारा चीज लुटा दिया, लेकिन जो सुख और शांति जो है ना उसको अपने चरणों में छिपा लिया, ताकि दुनिया के लोग जब उनको सुख और शांति की कामना होगी तो कम से कम इसी बहाने जो है दुनिया के लोग मेरे चरणों में आएंगे। और हे देवी, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए मेरे इन चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, मेरे चरणों का भजन करता है, वो व्यक्ति संसार में दुखालय जगत में रह करके भी परम प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। इसलिए अगर आप सब लोग सुख चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए, भगवान के चरणों का भजन करिए, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान की भक्ति में सुख है।
गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, तब लगी न जीव का सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को सुख धाम तजी काम। तब तक हमें सपनों में भी सुख नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक हम राम और कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तब तक। इसीलिए सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने उता के। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान राम और कृष्ण की भक्ति विराजमान होती है, उसको सपनों में भी दुख नहीं मिलता, हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आप सब लोग सुखी होना चाहते हैं तो भागवत के माध्यम से मैत्रेय जी विदुर जी को ये बता रहे हैं कि सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करिए। तो इस तरह से मैत्रेय जी विदुर जी को बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को और मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान कपिल का किस प्रकार से माता देवहूति के गर्भ से जन्म होता है इसकी कथा सुनाते हैं। फिर किस प्रकार भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। इस सारी कथा को सुना करके फिर भागवत के तीसरे स्कंद को पूरा करते हैं। अब कल जो है हम सब लोग भागवत के चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे। फिर पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र सुनेंगे। छठे स्कंद में अजामिल की कथा सुनेंगे। फिर सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा सुनेंगे। और फिर आगे भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, वो सारी कथा जो है हम लोग कल के दिन में सुनेंगे। आज समय हो गया है, आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप सब लोग अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आप लोग को कथा में जो भी बातें अच्छी लगी हैं उसको अपने जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री